हेलो जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मालूम है मुझे। और अच्छे हो जाएं, कामना करती हूँ मैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, जो हम सबके लिए हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक कविता। दुख आया है, सुख आएगा। दुख आया है, सुख आएगा, इसकी है हमको आस, क्योंकि सदा करते हैं हम ईश्वर पे विश्वास। कभी कहता है मन मेरा, महफिल में जाऊं मैं आज। कभी कहता है मन मुझसे, अकेली बैठी रहूं लगातार। मन गाएगा, गुनगुनाएगा, इसकी है हमको आस, क्योंकि सदा करते हैं हम ईश्वर पे विश्वास। आपका ईश्वर पे विश्वास कितना है? आस्था, श्रद्धा मन में कितनी है? मैं परसेंटेज नहीं चाह रही आप मुझे काउंट करके बताएं, और ना मैं उस चीज़ के योग्य हूं कि आपसे आपकी इस बात को जानूं। लेकिन हाँ, ईश्वर को मनाने का आपका अपना क्या तरीका है, ये जानने का मेरा मन है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ईश्वर को किस तरीके से मनाते हैं। एक दिशा इस और आज की वीडियो के थ्रू मैं अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। इस नज़रिए को आपको दिखाना चाहती हूँ कि कहीं कहीं इस रफ्तार में हम उस रेस में दौड़ तो नहीं रहे। उस भक्ति, उस आस्था, उस विश्वास को पाने के लिए आज रेस तो नहीं लगा रहे। खुद से इस समय के साथ चलें, लेकिन दौड़े नहीं। समय की अपनी एक स्पीड है, एक रफ्तार है। उस रफ्तार के साथ आस्था, विश्वास मन में बनाए। आज के टाइम में हो क्या रहा है ना, हम कुछ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं कि ईश्वर को मनाने का ये बेस्ट तरीका है, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। बट तभी उस चीज़ को अपनाएं जब मन से आप उसे स्वीकार करें। फॉर एग्जाम्पल, कार्तिक के महीने में तारों की छाँव में स्नान करना। ये लाइन मैंने हमेशा से सुनी है, बचपन से सुनती आई हूँ, लेकिन आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मैं ऐसा करूँगी, कर पाऊँगी। मैं बहुत आलसी हूँ, ये मन बहुत चंचल है, बहुत सारे बहाने ढूंढ लेता है, और नींद बहुत प्यारी लगती है आज भी। इसके अलावा सुबह स्नान करके मंदिर जाना, अभी उस लायक भी मैं नहीं हो पाई। चाहती हूँ मैं ऐसा करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसको अगर हम शुरू कर दें तो पॉजिटिवनेस आएगी हमारी लाइफ में। हम परेशानियों को अच्छे से हैंडल करना सीख लेंगे। लेकिन उसके लिए जो हमने सुना, हमने पढ़ा, अपने बड़ों से सीखा, उसे तभी फॉलो करें, तभी अपनाएं जब मन से आप उसको एक्सेप्ट करती हैं कि यस, आप इसको करेंगी। किसी को देखकर या किसी को सुनकर ही उस रास्ते पे चलेंगी तो कहीं ना कहीं अपने आप से धोखा देंगी। जिस ईश्वर की आराधना कर रही हैं उनके साथ भी धोखा ही माना जाएगा। हमें जो जीवन ईश्वर ने दिया है, अगर वो बहुत भाग दौड़ से भरा है, मीन्स एक हाउस मैनेजर की बात करूं, एक गृहिणी की बात करूं, तो वो घर संभालती है। स्टार्टिंग जो उसके डे की होती है तब से, और एंड ऑफ द रात तक वो वर्क में लगी रहती हैं। जो जॉब करती हैं उनको, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, घर का भी और जॉब का भी। इस बीच अगर वो वही रास्ता चुन रही हैं, जैसे मैंने कुछ लाइनें बोली अपने लिए, मैं उस पर नहीं अभी खरी उतर पाई, ऐसा कुछ वो कर लेती हैं, कर तो लेती हैं बट निभा नहीं पाती। आज की वीडियो इसी तरफ है कि अगर हमारा मन बहुत चंचल है, अगर हम आलसी हैं, नींद हमें प्यारी है, ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है, और हम उस रूल्स, उस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे जो हमें, हम कहते हैं ना, एक पूजा पाठ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सुबह उठकर स्नान आदि कर कर हम ईश्वर के सामने बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, या कहते हैं ना,
कुछ समय उनको देते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो अगर हम परफेक्टली नहीं कर पा रहे, मन से स्वीकार ही, खुद से ही स्वीकार हम उसे नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको ये कहूँगी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच जाए। अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें कि हम जानते हैं ईश्वर हर जगह है, हम मानते हैं ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो क्यों हमने एक एरिया बनाया हुआ है, क्रेट एरिया की मैं मंदिर में जाऊंगी तो मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। इस बात को ऐसे मत लें कि मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। अगर आप बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हैं और आप जाते हैं जल्दी से, एक लोटा जल लिया, अर्पित किया और भागे आप, उस ढोंग से क्या फ़ायदा, उस धोखे से क्या फ़ायदा जो आपको संतुष्टि नहीं दे रहा। सब काम कर लें, जब सब कामों से फ्री हो जाएं, मन में एक रिलैक्स हो कि अब मेरा कोई वर्क ही पेंडिंग नहीं है, मुझे कहीं से कोई आवाज़ नहीं लगने वाली, ये काम रह गया, ये कोई बच्चा मुझे नहीं बोलने वाला मम्मा ये सब, तो अब मैं फ्री हूँ। आप खाना भी तो तभी खाती है ना जब आपको लगता है कि सब काम हो गए। फटाफट नहीं होता ना एक लेडी के लिए कि वो जल्दी से बना और पहले खा ले, उसको लगता है सारे घर के काम निपटा दूँ, किचन वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए, उसके बाद अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं खाना खाती हूँ। वो जो रिलैक्सिबल एक आपको टाइमिंग मिलता है ना, उस टाइमिंग में आप ईश्वर को याद करें, उसका ढंग अपने आप बनाएं। चलो मंदिर होके आती हूँ, चलो ईश्वर के सामने बैठती हूँ, चलो थोड़ा सा गुणगान करती हूँ, एक अच्छा सा भजन आज गुनगुनाती हूँ। भले ही मेरी आवाज़, मेरे सुर ताल कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन भाव मेरे सच्चे हैं। अभी मैं फ्री हूँ, आज का जो समय है, ये जो मेरा छोटा सा 5 मिनट का टाइम मुझे मिला है, इसमें मैं मन से उस ईश्वर को याद करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, चलो उनका इस तरह धन्यवाद करती हूँ। वो तरीका इस तरह, वो किस तरह आप उनका धन्यवाद कर रही हैं या कुछ उनसे आज मांगना चाहती हैं, तो क्या तरीका है वो मांगने का, वो आप देखें। सुबह उठकर एक सुगंधित धूप बत्ती उनके सामने जलाना, घी का दिया जलाना, उसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। मेरा अपना लॉजिक है कि उनको अच्छा फील हो, तो खुशबूदार धूप बत्ती हमने जला दी। और मेरे घर में, मेरी किचन में घी है, मैं खाना बनाती हूँ, घी यूज़ करती हूँ, रोटियों पर मैं घी लगाती हूँ जिसको मेरा सारा परिवार खाता है, तो उस घी का कुछ भाग मैं ईश्वर को रेगुलर थोड़ा सा 2 बूंद उनको अर्पित करूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें घर में अन्न दिया है। तो ये मैंने अपना एक लॉजिक ढूंढा, जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन नहीं दे पाऊँगी, तो उनको चाहिए ना घी का दिया, तो वो मेरे भी किचन में अन्न धन देते रहेंगे। वो कभी भी हमें बाउंड नहीं करते, हम अपनी मर्जी से जो करें बस सच्चे मन से करें, ये ज़रूरी है। घर के सारे काम निपटाकर तब ईश्वर की आराधना में बैठ जाएं। सुबह करें, दिया बत्ती आप लगाएं, मैं मना नहीं करती, सूरज को जल अर्पित करें, तुलसा जी में दिया जलाएं, जो भी आपके तरीके हैं ईश्वर को मनाने के वो सब करें, लेकिन मन से कब पूजा की उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं करी। जब सुबह स्नान आदि करके हमने जल्दी जल्दी धूप बत्ती दिया बत्ती करी, जल्दी जल्दी तुलसा जी को, वो सब मन से नहीं था। मन से तो तब होगा जब हम खाने की एक प्लेट अपने सामने लेके बैठेंगे और पहला बाइट ईश्वर को याद करके, चाहे खुद खाएं चाहे किसी और को खिलाएं, पर एक नियम बनाएं कि जब भी मैं प्लेट घर में लेकर बैठूंगी खाने के लिए, तो मैं ईश्वर को ज़रूर याद करूंगी। थैंक्स फॉर दिस, उस खाने के लिए, उस अन्न के लिए थैंक्स। मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक्स। मैं आपको थैंक्स करने लायक हूँ, मेरा मन मस्तिष्क स्वस्थ है उसके लिए थैंक्स। तो आप अपना देखें ना कैसे आप उनको मना सकती हैं, कैसे उनकी क्लास के मॉनिटर बन सकती हैं। उनको ये सब नहीं चाहिए जो मुझे लगता है कि ये तो ब्लैकमेल करने के तरीके हैं कि मेरी मन्नत आप पूरी कर देंगे, मेरी मनोकामना है तो मैं ऐसा करूँगी। वो कब कह रहे हैं करो, वो आपका अपना मन है तो उतना करें जितना आपको मन से आपको लग रहा है आप कर पा रही हैं। किसी को देख के तो बिल्कुल नहीं करें। कोई कंपटीशन नहीं है उस ईश्वर को मनाने का, वो उसका सबका अपना अपना ढंग है। छोटा सा टाइम, सिर्फ 1 मिनट, आधी मिनट मन से उनका नाम लें, किसी भी भजन को गाएं, मन से गाएं, तो बस हो गई पूजा। सच में हो गई पूजा। लेकिन गृहस्थी को साइड में रख के पूजा नहीं हो सकती।
ये मुझे लगता है, और मुझे 100% लगता है कि वो ईश्वर ने दी है। वो गृहस्थी का सुख हमें ईश्वर ने दिया है। एक छोटा बच्चा 2 साल का जो रो रहा है, उससे बड़ा बच्चा 5 साल का जो कह रहा है मुझे यूनिफॉर्म पहना दो मम्मा। घर में आपके हस्बैंड, आपके लॉ, जिस फादर लॉ, मदर इन लॉ, ये सब लोग आप पर डिपेंड हैं, और आप कहीं भी नहीं समझ पा रही कि मुझे पहले क्या क्या करना है। आप पूजा की तरफ ध्यान है, ना ढंग से पूजा हो पा रही क्योंकि सब आप पर डिपेंड है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, ना घर के काम हो पा रहे क्योंकि आपका ध्यान है आपने आज पूजा नहीं करी। ईश्वर हर जगह है, कण कण में विद्यमान है, आप जानती हैं, मानती हैं, तो क्यों ना किचन में खाना बनाते हुए आज ईश्वर का ध्यान करें। वो वही हैं, वो आपके पास हैं, वो सुन रहे हैं आप बोल क्या रहे हो। तो वहीं पर कुछ अपने जो आपने बनाए हुए हैं पूजा करने के मंत्र, आपकी जो भी कोई सिस्टम है, आप उसको वहीं पर शुरू कर दें। बहुत सुलझा हुआ रास्ता है, इसे टिपिकल हम लोग बना लेते हैं। ईश्वर को मनाने का तो बहुत सुलझा हुआ रास्ता है, बस मन से उन्हें याद कीजिए। नरसिंह जी महाराज भगवान बन गए, वो उनको पूजने लगे लोग, क्योंकि भगवान जी उनके फैन बन गए थे। भगवान जी उनको बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि वो भगवान जी पर इतना ज़्यादा ध्यान करने लगे और उनको अपने उन्होंने वश में कर लिया कि भगवान उनके साथ हो गए। क्या क्या किया यार नरसिंह जी के बारे में पढ़े तो आप। तो बस मैं आपको सिर्फ अपनी एक बात कहना चाहूँगी, पूजा करना कोई बाउंडेशन नहीं है। गृहस्थी को संभालते हुए ईश्वर का नाम लें, सिर्फ भक्ति का एक रास्ता है। ईश्वर का नाम लें, कहीं भी आप हो, किसी भी जगह आप खाना बना रहे हैं, बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, कुछ भी आप घर में काम कर रहे हैं, भजन कीर्तन मन में चलता रहे। ईश्वर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका जुड़ जाएगा, आप इस बात को मानेंगी। पूजा घर में बैठकर ही भगवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, किसी भी किताब में नहीं लिखा। मैं इन दिनों इसी टॉपिक पर पढ़ रही हूँ, काफ़ी कुछ समझ रही हूँ, और मैंने यही समझा कि ईश्वर तो सिर्फ भावनाओं के भूखे हैं। ये आप भी जानती हैं, मानती भी हैं, पर फिर क्यों क्यों भागती हैं सीधे पूजा घर में। दिया बत्ती जलाएं, हाथ जोड़ें, तिलक लगाएं और पहुँचे अपने काम में। जो आप वर्क कर रही हैं, आपके रूटीन वर्क, आप किचन में है, पहुँचे किचन में। आज कपड़े धो रही है, करिए अपना काम, वहाँ पर ही स्टार्ट कर दें अपनी पूजा। ईश्वर का नाम लें, भजन कीर्तन वहीं शुरू कर दें। आप देखेंगे आपका मन बहुत रिलैक्स, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और वो सब चीज़ें हैं ना जो हम सीख, मतलब मैंने अभी आपको शुरू में बोली कि तारों की छाँव में कार्तिक मास में आप स्नान करें, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें भजन करें, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली वर्क करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त की अपनी एक ना मैजिक ट्रिक, मतलब कुछ है उसमें, मानती हूँ मैं। ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही, जो पीरियड है ना 3 बजे से 5 तक का, बहुत सॉलिड इफेक्ट पड़ता है अगर हम उस टाइम पूजा करते हैं। बट ये मन क्या ना, लाइन एक, ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात मचलता है, तो ये भगवान में लगता ही नहीं है। इसको लगाना पड़ता है एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे स्कूल में एक बच्चे को ज़बरदस्ती भेजते हैं ना प्ले क्लास में एडमिशन में, वो रोता रहता है, तब भी मदर छोड़कर वापस आ जाती हैं। भले ही घर आकर बहुत अपसेट होती हैं कि मेरा बच्चा रो रहा था, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने मन को ना ज़बरदस्ती ही कहें, पर ईश्वर में लगाना पड़ेगा। जब वो लग जाएगा ना, वो आपका लॉजिक है, आप कैसे लगाते हैं। मेरा तरीका है भजन, मेरी आवाज़ सुर और ताल के लायक बिल्कुल नहीं है, बट सुरीली नहीं है, आई एक्सेप्टेड, बट फिर भी मैं बेसुरा ही सही, मैं भजन ज़रूर गुनगुनाती हूँ, स्पेशली किचन में, और मेरी वो पूजा हो जाती है। मुझे अंदर से लगता है हो गई, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ छूट गया। तो कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ईश्वर से बनाएं, बातें करें। कुछ अच्छा हुआ तो थैंक यू सो मच, कुछ बुरा हुआ ऐसा क्यों किया आपने, नॉट फेयर। उसी ईश्वर से लड़े ना, क्योंकि उन्हीं पर हमारा हक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको पता है आपका अपने पेरेंट्स के साथ है। आपने घर छोड़ दिया, मायका छोड़ दिया, उनसे रेगुलर आप बात भी नहीं कर पाते हो, बिजी हो आप बहुत, फिर भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इतना है कि कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उन्हें आप ना याद करती हूँ। किसी लेडी के बच्चे हॉस्टल बाहर हैं,
किसी लेडी के हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ है। रेगुलर फ़ोन पर भी आपकी बातचीत नहीं होती, लेकिन कोई पल नहीं जाता जिस पल में आप उनको याद नहीं करते। तो ऐसा ही कनेक्शन ईश्वर के साथ बन जाता है अगर रेगुलर उनके टच में रहें, उनके बारे में जानें, अच्छी बुक्स पढ़ें, सुने, कुछ अच्छे भजन सुने उनके बारे में। आजकल बहुत अच्छी चीज़ें हैं ना, नाम लूँ तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, एक जया किशोरी जी भागवत सुनाती हैं, मिश्रा जी शिव पुराण। ऐसा कोई ना कोई आप ज़रूर ऐसे कर लें जिनको आपको ईजिली आपको उनकी बात समझ में आती है, उनको ऐसे पकड़ लें, है ना। एक है राजेश्वर नंद जी। तो इन लोगों की इनकी ना बातें बहुत काम की होती हैं। ये आपको एक रास्ता दे देता है, स्ट्रिक। वो भी यही बोलता है ईश्वर हर जगह है। एक स्टोरी आपको बताती हूँ रियल। एक लेडी थी, सुबह सबसे पहले खाना बनाती, ईश्वर को देती, चढ़ाती और फिर खुद खाती और फिर बाकी सारे काम करती। रेगुलर वो खाना बनाती, सबसे पहले ईश्वर को ज़रूर वो अर्पित करती थी। एक दिन साधु उनके यहाँ आए, उन्होंने बोला कि ये करती क्या हो तुम, सुबह उठ के सबसे पहले आप भोजन बनाती हैं। ऐसे नहीं होता, एक सिस्टम होता है। आपको क्या करना है, सुबह उठकर स्नान कराकर पूरा घर साफ करें, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, उसके बाद भोजन बनाएं और फिर ईश्वर को अर्पित करें, उसके बाद खुद ग्रहण करें। वो सिस्टम बता कर गए। लेडी ने ऐसे किया, सुबह उठ के पहले वो सफाई में लग गई, उसके बाद वो स्नान आदि किया, फिर उसने भोजन बनाया तो उसको बच गए 2। भोजन बनाकर ईश्वर के सामने उसने रखा, प्रसाद दिया। अब ईश्वर को बड़ा गुस्सा आया कि यार सुबह से भूखा हूँ। ईश्वर गए उस साधु के पास एक अदृश्य रूप में और वहां प्रकट होकर बहुत गुस्सा किया उन्होंने साधु के ऊपर कि तुम क्या क्या पढ़ा कर गए हो, क्या क्या बोल कर गए हो मेरी उस भक्त को जो सुबह सबसे पहले मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी। अरे सुबह 7 बजे मुझे खाना मिल जाता था, तुमने क्या सिखाया उसे, 2-2:30 बज गए मुझे खाना नहीं मिला। अब वो साधु तो या बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा, ईश्वर मुझे मिले हैं, और जाकर उस लेडी के, उस महिला के पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। अब ऐसा है, तुम जैसे पहले करती थी ना, ऐसे ही करते रहो। इस स्टोरी से क्या मिला, जो आलसी हैं, जो चंचल मन वाले हैं, जो गृहस्थी में बहुत भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जिनको नींद बहुत प्यारी है, मतलब मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, वो सब लोग ये तो समझ सकते हैं कि ईश्वर सिर्फ भावनाओं के भूखे हैं। आप कुछ भी खाते हैं, ईश्वर को याद करें। भाग के उनकी पूजा घर में नहीं रख के आप आ सकते आप, तो जहाँ बैठे हैं वहीं भगवान जी को याद किया, टेक इट, ले लिया, मतलब अच्छा जो भी आप खाते हैं, सात्विक भोजन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ना, सिर्फ भावनाओं के बेस पर ईश्वर को जीता जा सकता है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई। मैं अभी जीत नहीं पाई, मैं उनकी क्लास के मॉनिटर तो बन ही नहीं पाई, अभी सबसे पीछे वाली सीट्स पर ही बैठी हूँ, लेकिन हाँ आपको गाइड कर रही हूँ कि गृहस्थ जीवन बहुत ही अमूल्य होता है। इसमें गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रिय है ईश्वर को। अगर हमें फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वर को, प्राथमिकता ईश्वर की पूजा को, आस्था को देनी है तो छोड़ दें घर, लेकिन हमें घर को संभालना है क्योंकि वो भी ईश्वर की ही देन है। एक सुखी जीवन उन्होंने हमें दिया है तो उनका धन्यवाद करें सुबह, और सारे काम करते रहें और सभी कामों में उन ईश्वर को याद करते रहें। कुछ भी उनके बारे में जो आपने पढ़ा है वही आप याद करते रहें। एक कनेक्शन उनसे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बनाए रखें उनसे। फिर देखें वो आपके साथ साथ रहते हैं, आप किचन में तो वो किचन में, आप रूम में तो वो रूम में। होता है ऐसा, ये मैजिक है, ये हो जाता है। बस थोड़ा सा ना आपको इसमें लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार, ये कि भूलना नहीं होगा। जैसे हम नहीं भूलते अपने पेरेंट्स को, नहीं भूलना होगा कि वो हर जगह हैं, वो भूखे नहीं हैं घी के दिए के, सुगंधित धूप बत्ती की, उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है। ये हमारे भाव हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी, आप समझ चुके मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार फिर से कहूँगी, दुख आया है सुख आएगा, इसकी है हम सबको आस, क्योंकि सदा करते हैं
हम सब उस ईश्वर पे विश्वास। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी एक वीडियो देखिए, ये बृहस्पति देव की कथा। अगर बृहस्पतिवार का आप व्रत रखती हैं, नहीं भी रखती हैं और बृहस्पति देव के बारे में जानना चाहती हैं, उनको पूछती हैं, मंदिर में उनका एक स्थान आपने बनाया है, तो आप कथा पढ़ सकती हैं। क्योंकि बिज़ी लाइफ, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है, तो नहीं टाइम लगता हमें कि हम बैठकर अच्छे से उन्हें पूरा टाइम दें। लेकिन हाँ, मैं स्पेशली किचन में जब होती हूँ तो ये कथा ज़रूर सुनती हूँ। और मेरा एक बृहस्पतिवार का जो मुझे लगता है कि उस दिन मुझे ये कथा सुननी चाहिए, तो मेरा वो एक संकल्प जो मैंने बनाया हुआ है अब तक ठीक से चल रहा है और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो चलता रहेगा। आपको लगता है कि हाँ, ईश्वर हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, हमें अपनी वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, साथ में पूजा पाठ साथ लेके चले, सेकंड नहीं बट साथ में हम अपने पूजा पाठ को, अपनी आस्था भक्ति विश्वास को ईश्वर के साथ जो हमें जोड़ता है उसको अपने वर्क के साथ साथ लेके चलें। तो इस कथा को आप ज़रूर सुने। कुछ भी काम आप कर रही हैं और बृहस्पति देव का व्रत आप रखती हैं तो आप इस कथा को सुन सकती हैं। इसकी ऑडियो मेरी आ चुकी है, बृहस्पतिवार की कथा। ऋषु शर्मा मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब कर दें नहीं करा तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ बातें आपस में समझने और समझाने के लिए कमेंट में लिखें कितना समझ पाए। कुछ अच्छा है जो मैं समझ सकती हूँ आपसे, तो वो भी प्लीज़ मुझसे शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टिल देन, राधे राधे।